एक या दो बार से अगर किसी राजनीतिक पार्टी को सरकार में अगर राज्य बनती रहती हैं तो वह तानाशाही शुरू कर देती है, क्योंकि जिस प्रकार दीमक लकड़ी को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है और खटमल बिस्तर को चिपक कर नहीं छोड़ते, आत्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहती। ठीक उसी प्रकार जब किसी राजनेता या राजनीतिक दल को एक बार से ज़्यादा सत्ता या पद मिल जाता है तो वो उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। सत्ता का मोह इतना घातक और लत लगाने वाला होता है कि व्यक्ति जनसेवा का उद्देश्य भूलकर अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लग जाता है। वह विकास, जन कल्याण और राष्ट्रहित को पीछे छोड़कर केवल अपनी व्यक्तिगत सत्ता और परिवारवाद को आगे बढ़ाने में जुट जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जन्म, मृत्यु, दिन, रात, ऋतुओं का आना जाना, हर जगह परिवर्तन अवश्य दिखता है। यह नियम राजनीति पर भी पूरी तरह लागू होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि सत्ता स्थायी नहीं होती। यदि कोई एक व्यक्ति, परिवार या पार्टी लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहती है तो वो धीरे धीरे लोकतंत्र तानाशाही की ओर मुड़ने लगता है। जब कोई नेता या दल 15, 10, 20 साल तक सत्ता में बने रहता है तो उसके अंदर कई खतरनाक बदलाव आ जाते हैं। नेता सोचने लगते हैं कि राज्य या देश उनका व्यक्तिगत साम्राज्य है और उन्हें कोई नहीं हटा सकता। नई सोच, नई नीतियाँ और सुधार रुक जाते हैं, पुरानी योजना दोहराई जाती हैं, झूठे विज्ञापन जनता को दिखाए जाते हैं और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जाता है। आलोचना करने वालों को, जैसे मीडिया और विपक्ष को दबाने की पूरी प्रशासनिक मशीनरी, पुलिस, धन और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होने लगता है। परिवारवाद को बढ़ावा मिलने लगता है और जो हकीकत में ईमानदार नेता होते हैं, ईमानदार जनसेवक होते हैं, वो कहीं ना कहीं कटते हुए जाते हैं और चाटुकार और पैसे वाले चारों तरफ नेताओं के घिरे रहते हैं। और पश्चिम बंगाल इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ममता बनर्जी पिछले कई वर्षों से वहाँ सत्ता में काबिज थी। हाल के चुनाव में उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वो कैसे करना पड़ा वो अलग बात है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। फिर भी वो इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। यह सत्ता के नशे का स्पष्ट प्रमाण है। जनादेश को नकारना और कुर्सी पर टिके रहने की जिद लोकतांत्रिक के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। लोकतंत्र को स्वस्थ और जीवंत बनाए रखने के लिए हर 5 या 10 वर्षों में सत्ता का परिवर्तन बेहद जरूरी है। इससे जवाबदेही बनी रहती है। दल जानते हैं कि जनता उन्हें क्या सज़ा दे सकती है। नई ऊर्जा और नई विचारधारा आती रहती हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। युवा और नए चेहरों को मौका भी मिलता है तथा तानाशाही की प्रवृत्ति नहीं पनपती। दुनिया के कई सफल लोकतंत्रों में नियमित सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं जिन देशों में राज्यों में एक ही दल या व्यक्ति दशकों तक सत्ता में रहता है, वहाँ या तो तानाशाही हुई है या विकास रुक जाता है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम राज्यों में राष्ट्रीय पार्टियों की जगह क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देना चाहिए। क्षेत्रीय दल स्थानीय भाषा, संस्कृति, समस्याओं और आकांक्षाओं को बेहतर समझते हैं। वो राष्ट्रीय एजेंडों के चक्कर में स्थानीय मुद्दों को उपेक्षित नहीं करते हैं। तमिलनाडु इसका प्रेरणादायक उदाहरण है। हाल में ही थलपति विजय की नई टीवीके पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। यह राज्य भारत के सबसे पढ़े लिखे, जागरूक और हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखने वाले राज्यों में से एक है। भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर बताया जाता है कि तमिलनाडु में है। फिर भी वहाँ की जनता ने राष्ट्रीय पार्टियों से दूरी बना ली और लंबे समय से सत्ता में रह रहे दलों को भी नकार कर परिवर्तन को चुना। यह बात यह साबित करती है कि शिक्षित और जागरूक मतदाता सत्ता के स्थायी वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते। वे विकास और अच्छे शासन और बदलाव चाहते हैं। सत्ता जनता की सेवा के लिए है, जनता पर शासन करने के लिए नहीं। नेताओं को यह समझना चाहिए कि कुर्सी उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, बल्कि जनता द्वारा सौंपी गई अस्थायी जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो आता है वो जाता भी है।
सत्ता भी आती जाती रहनी चाहिए। लोकतंत्र तभी सच्चा है और मजबूत कहलाएगा जब जनता को नियमित रूप से सत्ता बदलने का अधिकार मिले और नेता सत्ता के नशे से मुक्त होकर जनसेवा को ही अपना धर्म माने। हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऐसे नेताओं और दलों का समर्थन करे जो सत्ता को नहीं बल्कि सेवा को अपना लक्ष्य मानते हों। इसलिए याद रखिए, बदलाव लाना ही पड़ेगा तो परिवर्तन चुनना होगा, वरना आप मानसिक गुलाम बन जाओगे। किसी के हक के लिए बोलने के लिए नहीं और नहीं कहीं लड़ पाओगे। आपकी हर आवाज़ को दबा दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को हटकर आप सिर्फ आपसी विवाद करने लग जाओगे। तो ऐसे कई सारे और बातें हैं। जब आप एक ही सत्ता को बार बार लाते हैं तो वहाँ विकास किस तरह रुकता है, किस प्रकार जनता आपस में लड़ती है, कई सारी बातें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। उम्मीद है आज आप समझ पा रहे होंगे कि हमने किस बात का उदाहरण आपको दिया हुआ है।